हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल स्कॉलर्स विला। इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इस टाइम पर लॉ कमीशन है वो है 23rd नंबर। तो 23rd लॉ कमीशन जो ये टॉपिक रहेगा। अगर आप इन टॉपिक की इन सभी वीडियोस की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है स्कॉलर्स विला। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे स्कॉलर्स विला भी टाइप कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी की पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ओके, सो ये टॉपिक आपका डिफरेंट एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, जितने भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल पे, सेंटर लेवल पे, एंड फर्दर एग्जाम्स लाइक एसएससी एंड डिफरेंट सबऑर्डिनेट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। सो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो दिस इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, सो दिस इज अ तो बेसिकली लॉ कमीशन ऑफ इंडिया दिस इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये बॉडी भारत सरकार के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है एक नोटिफिकेशन के द्वारा। ओके, सो दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ जस्ट अ नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन के द्वारा भारत सरकार के द्वारा ये बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, और ये ना तो संविधान में इसका कहीं मेंशन है, ना ही किसी कानून के द्वारा ये बॉडी बनाई गई हुई है। और कौन सी मिनिस्ट्री इसके पीछे काम करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो ये पता होना चाहिए। सो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक नोटिफाई करती है और इसको कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। जिस इट इज़ जस्ट अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। और इस जो तो ये एक लॉ कमीशन की बात करें तो लॉ कमीशन के जो टर्म्स है वो एक डेफिनेट टर्म्स होती है। ओके, तो काफ़ी टाइम से ये इसकी जो टर्म है वो 3 3 ईयर्स है। तो 3 3 साल की इसकी टर्म है, 3 3 ईयर्स इसकी टर्म्स होती है। सो इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूटेड विद द डेफिनेट टर्म्स ऑफ अ रेफरेंस टू कैरी आउट रिसर्च। अब इसका मेन काम क्या है? सो कैरी आउट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ लॉ, क्योंकि अगर आपको देख ही लिया हुआ तो लॉ कमीशन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के नीचे काम करेगी, उसी के अंडर ही एक वर्क करती है। तो जितना भी लॉ के रिगार्डिंग रिसर्च वर्क होता है तो कमीशन की रिकमेंडेशन होती है जो भारत सरकार को देती है, और रिकमेंडेशन इन टर्म्स ऑफ रिपोर्ट्स में। ओके, सो कमीशन मेक अ रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स एज पर टर्म्स ऑफ रेफरेंस। तो इट इज़ अ जस्ट एन एडवाइजरी बॉडी। तो एक एडवाइजरी बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर काम करेगी। ओके, अब इसका मैं थोड़ा टाइमलाइन बता देता हूँ कि टाइमलाइन इसका क्या है। तो हमारे इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस 1834 में ये कमीशन बना था, पहला लॉ कमीशन। ठीक है, सो द फर्स्ट प्री इंडिपेंडेंस लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश इन 1834 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। तो कौन से कानून से बनाया गया था तब? तो उस टाइम पर चार्टर था, चार्टर एक्ट 1833। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड चार्टर एक्ट है, थर्ड चार्टर एक्ट। सो थर्ड चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू 1834 में लॉ कमीशन बनाया गया था। एंड हु वाज द चेयरपर्सन ऑन दैट टाइम? लॉर्ड मैकॉले। ही वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ दिस लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें, क्योंकि 1833 में बिफोर इंडिपेंडेंस चार्टर एक्ट के थ्रू ये लॉ कमीशन बनाया गया था, लॉर्ड मैकॉले वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन। एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज established in 1955। तो 1955। एंड चेयरमैन कौन थे उस टाइम पर? चेयरमैन थे उस टाइम के फॉर्मर अटॉर्नी जनरल। ओके, फॉर्मर एजीआई एमसी सेतलवत। So MC Sethalwat, he was the first law commissioner. Okay, the law commission, sorry, the chairperson of law commission. And after independence, if we talk about before independence, then Lord Macaulay. ओके, और मैंने आपको बता दिया ये जो कमीशन है ये एक नोटिफिकेशन के थ्रू क्रिएट किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, और इसका जो पीरियड होता है वो 3 ईयर्स होता है। ओके, एंड दिस प्रैक्टिस इज परसिस्टेड एवर सिंस। तो काफ़ी टाइम से यही चीज़ें चल रही है। एंड द रिजल्टिंग इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ कमीशन एवरी 3 ईयर्स वाया द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो हर 3 3 साल के बाद तो ये नया लॉ कमीशन बन जाता है। ओके, तो इस बार जो न्यूज़ में है वो है 23rd लॉ कमीशन। तो 23rd लॉ कमीशन 1 सितंबर 2024 को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। कब तक? अब ये 31 अगस्त 2027 तक, ऑलमोस्ट 3 ईयर्स से ये कमीशन वर्क करेगा। ओके, तो 3 साल इसका पीरियड हो गया, और कौन सी मिनिस्ट्री आ गई? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो ये आपको याद रहना, दिस इज द 23rd लॉ कमीशन। क्लियर? और अगर अब इस जो करंट 23rd लॉ कमीशन है उसके चेयरमैन की बात करें, चेयरपर्सन की बात करें, तो ये आपका करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो करंट अफेयर्स के लिए अब देख लेना, दिनेश महेश्वरी। तो ऑनरेबल रिटायर्ड जज है, तो ऑनरेबल जस्टिस है, मिस्टर जस्टिस रिटायर्ड दिनेश महेश्वरी। तो ये फॉर्मर जज है। ओके, तो ये राइट नाउ ही इज़ अ चेयरपर्सन ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, तो ये उनकी पिक्चर है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया लॉ कमीशन के बारे में कि पहला लॉ कमीशन कब बना गया था, इस बार कौन सा है, कौन से एक्ट से है, अगर एक्ट से नहीं है तो कौन से कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ही काम करता है।
Okay, so this is for today in this video. Thank you.